Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. As you know, we have started 20 days 20 topic series on our YouTube channel Start Smart with Sonia ma'am. So guys, today is day 13 and today we will cover the important question which are coming from the D and F block chapter from the section KMNO4 potassium permanganate and potassium dichromate from these two compounds. Okay, so let's start the video. The very first I have taken is potassium dichromate, this compound. देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन दो टाइप के पूछे जा रहे हैं. एक तो इनकी प्रिपरेशन पूछी जा रही है पोटेशियम डाइक्रोमेट की और दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट की. तो प्रिपरेशन के लिए ये 3 स्टेप हैं, आपको ये तीनों के 3 स्टेप कर लेने हैं. स्टेप 1 होगा 3 स्टेप हैं इसमें. वेट अ सेकेंड. हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है इसको बोलते हैं हम क्रोमाइट ओर. यहाँ पे आपको दिख रहा है ना आयरन की एक ओर है ये, इसको बोलते हैं क्रोमाइट ओर. क्रोमाइट ओर को हमने रिएक्ट करवाना है सोडियम क्रोमेट के साथ Na2CO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा Km. क्या हमें मिल जाएगा सोडियम क्रोमेट. एक्चुअली मैंने ये हाईलाइट किया था सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट मिल जाएगा हमें. ठीक है, फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप क्या होगा, सोडियम और साइड में ये भी ध्यान रखना है साथ में हमें मिलेगा ये रस्ट Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड एंड 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2. ये है CO2. ठीक है, स्टेप 2 में क्या होगा, जो सोडियम क्रोमेट फर्स्ट स्टेप में प्रिपेयर किया है वो सोडियम क्रोमेट लेंगे और उसको किसी भी H2SO4 या एसिडिक सोल्यूशन में उसको एसिडिफाई कर देंगे सोडियम क्रोमेट को. पहले हमने क्या लिया, यहाँ पर रॉ मटेरियल ध्यान रखना है, क्रोमाइट ओर लेनी है. क्रोमाइट ओर की रिएक्शन करवाई सोडियम क्रोमेट से, हमें मिल गया सोडियम कार्बोनेट से हमें मिल गया सोडियम क्रोमेट. सोडियम क्रोमेट को हमने क्या किया, एसिडिक सोल्यूशन में एसिडिफाई कर दिया, हमें मिल गया सोडियम डाइक्रोमेट. देखिए पहले क्रोमेट था फिर डाइक्रोमेट मिल गया. अब सोडियम डाइक्रोमेट को हमने किसके साथ करवा दिया है, यहाँ पे KCl के साथ. तो सोडियम किससे रिप्लेस हो जाएगा, सोडियम रिप्लेस हो जाएगा K से, पोटेशियम से, और हमें क्या मिल जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. तो पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखनी है प्रिपरेशन की रिएक्शन. ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन की रिएक्शन. पोटेशियम डाइक्रोमेट लेदर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है. एक अच्छा ऑक्सीडेंट होता है, ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. ठीक है, और ये प्रिपेयर किया जाता है क्रोमाइट ओर से जो कि एक आयरन की ओर है. ये 3 स्टेप हैं प्रिपरेशन के, आपको ये ध्यान रखने हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपको डायरेक्टली आ रहा है प्रिपरेशन का क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है बैलेंसिंग से. फॉर एग्जांपल आपको दे दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन विद आयोडीन के साथ आपको दिखानी है. तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आयोडीन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो आयनिक बैलेंस्ड इक्वेशन आपको लिखनी है. थोड़ा सा 1 मिनट ये भी कवर अप कर लेते हैं. ये स्लाइड एक देखिए, यहाँ पर ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम क्रोमेट. ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट होता है एक आयन, एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना. पोटेशियम क्रोमेट का क्रोमेट आयन है वो है CrO4 2 नेगेटिव. CrO4 2 नेगेटिव ये है क्रोमेट आयन. पोटेशियम डाइक्रोमेट है Cr2O7 2 नेगेटिव. ये पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन है. ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन. क्रोमेट आयन होता है येलो कलर का, डाइक्रोमेट आयन होता है ऑरेंज कलर का, एंड बोथ दीज आयन्स आर इंटर कन्वर्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन. कैसे, अगर हमारे पास क्रोमेट आयन है उसमें हमने क्या कर दिया, उसको एसिडिफाई कर दिया, उसकी pH कम कर दी, तो हमें वो किस में मिल जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा डाइक्रोमेट में. अगर हमने डाइक्रोमेट वाले को क्या कर दिया, उसकी pH इंक्रीज़ कर दी, तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा, क्रोमेट आयन मिल जाएगा. तो ये कैसे हैं, ये इंटर कन्वर्टेबल है. ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखना. अगला इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. आपको दे दिया जाएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन K2Cr2O7. ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें दिखानी है आयोडीन के साथ, या फिर हमें आयनिक फॉर्म में दे दिया
Cr2O7 2 नेगेटिव, इसकी इक्वेशन आयोडीन के साथ I नेगेटिव, बताइए क्या बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है। तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको पहले बैलेंसिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, मैं रिएक्शन बताती हूँ आपको। ये क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट रिड्यूस हो जाता है किसमें, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन में। पोटेशियम डाइक्रोमेट रिड्यूस हो जाता है क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इसकी बैलेंसिंग, हम करेंगे इसकी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको लिखना है आओ आओ हिमाचल हिमाचल चले, आओ हिमाचल चले, आपको ये लिखना है और बैलेंसिंग करनी है। आ का मतलब यहाँ पे है, सबसे पहले आप बैलेंस करेंगे क्या, एटम। सबसे पहले आप एटम बैलेंस करेंगे। ओ का मतलब है उसके बाद आप क्या बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन। एटम बैलेंस कर देने, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करने। आप ऑक्सीजन किस तरीके से बैलेंस करेंगे, बाय एडिशन ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। ठीक है, हिमाचल का मतलब है उसके बाद आप बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, और चले का मतलब है लास्ट में आप बैलेंस करेंगे चार्ज। ठीक है, इस तरीके से बैलेंसिंग की जाती है। सबसे पहले एटम, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम कैसे बैलेंस करेंगे, बाय एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, बाय एडिशन ऑफ वाटर। और फिर हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, फिर बैलेंस करेंगे चार्ज। ये ऑर्डर रहेगा बैलेंसिंग का। अब बैलेंसिंग दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी कि हमारे रिएक्शन का मीडियम कैसा है, रिएक्शन का मीडियम कैसा है। अब हम पहले तो एसिडिक मीडियम में लेकर के मैं आपको समझा रही हूँ कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है या फिर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एसिडिक मीडियम है तो हम वाटर को उस साइड ऐड करेंगे, ऑक्सीजन हम वाटर से बैलेंस करेंगे ना, वाटर को उस साइड ऐड करेंगे जहाँ पे लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, उसके अपोजिट साइड है ना। जबकि बेसिक में हम उसी साइड ऐड करेंगे। तो मैं दोनों मीडियम में आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। पहले हम एसिडिक मीडियम में देखेंगे कि किस तरीके से बैलेंसिंग होगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। तो 1 मिनट के लिए मैं इसको पहले रब कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख लिया आओ हिमाचल चलें। सबसे पहले एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड चार्ज। ये रिएक्शन हम किस में कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में। ध्यान रखना, ये जो मैं बैलेंसिंग करवा रही हूँ एसिडिक मीडियम में। और आप बुक में देखोगे अपने पोटेशियम डाइक्रोमेट के आपको एसिडिक मीडियम में गिवन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या बैलेंस करना है, एटम बैलेंस करना है। A4 एटम। इस साइड देखिए क्रोमियम के 2 हैं एटम्स, इस साइड क्रोमियम का एक ही एटम है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो डाइक्रोमेट है वो किस में चेंज होगा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एटम बैलेंस करने के लिए उस साइड क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। क्रोमियम यहाँ पे हो जाएगा 2Cr3 पॉजिटिव। ओके गुड। नेक्स्ट एटम बैलेंस हो गया। नेक्स्ट आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आप यहाँ क्या चेक करेंगे, आप चेक करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं। यहाँ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 7 मॉलिक्यूल है, इस साइड ऑक्सीजन नहीं है। तो स्टेप 2 में आप क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए O7 2 नेगेटिव 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मैंने आपको बताया था हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं क्या ऐड करके, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके। कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, जितने ऑक्सीजन यहाँ पर है 7 है, तो हमने 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप 3। स्टेप 3 में हम बैलेंस करेंगे क्या, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, आपको यहाँ देखना है कि कितने, जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए हमने उसका डबल इस साइड क्या कर देना है, उसके अपोजिट साइड हाइड्रोजन ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कितने 7 2 जा 14 H पॉजिटिव आयन हो गए। इस साइड हम क्या करेंगे 14 H पॉजिटिव आयन ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस में आप क्या कर देंगे 14 H पॉजिटिव आयन ऐड कर देंगे, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 H2O। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट में हमने क्या बैलेंस करना है, लास्ट स्टेप में हमने बैलेंस करना है चार्ज। लास्ट स्टेप में हम बैलेंस करेंगे चार्ज। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 14 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, 14 प्रोटॉन ना, एंड 2 नेगेटिव चार्ज है -2।
तो ओवरऑल आप अगर देखेंगे यहाँ पे प्लस के 12 इलेक्ट्रॉन है, प्लस पॉजिटिव चार्ज है प्लस का। यहाँ आप देखेंगे 2 3 ज़ा 6, प्लस के यहाँ पे कितने हैं 6, यहाँ पे क्या है 6 चार्ज है। अब आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड चार्ज इक्वल करना है। आप ध्यान रखिएगा, चार्ज बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड करने का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन हम प्लस करेंगे, ऐड करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस होंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 12 पॉजिटिव, 12 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, पॉजिटिवली चार्ज ऑफ कोर्स ज़्यादा है, उसमें से मैं क्या करूँगी 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँगी। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो माइनस होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 12 + 6 हो जाएंगे, नहीं, 12 में 6 माइनस होंगे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, वो भी पॉजिटिव चार्ज, हमें यही चाहिए था। इधर 6 है, इधर भी 6 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे इस साइड। ओके, समझ आ गया। ये आपको देखना है चार्ज कितना है, -2 इसके ऊपर, +14 इसके ऊपर, तो +12 इस साइड है, +6 इस साइड है। इधर हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में ऐड होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स gives you 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। अब आपको एनसीईआरटी में ये वाली इक्वेशन गिवन है। आप जब एनसीईआरटी देखते हो तो वहाँ पर आपको ये बैलेंस्ड इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन गिवन है डाइक्रोमेट के केसेस में। उसके बाद उसके काफ़ी रिएक्शंस गिवन है, आयोडीन के साथ, है ना, सल्फाइड के साथ, आयरन के साथ, ये काफ़ी सारी रिएक्शंस गिवन है। तो सबसे पहले आपको ये बैलेंस्ड इक्वेशन ये वाली आनी चाहिए, फिर बाकी सारी हो जाएंगी। आपको इसकी बैलेंसिंग आई होप समझ आ गई होगी। ये हमने किस में की है, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब इसकी बाकी क्वेश्चंस करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि आपकी के डाइक्रोमेट की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, आयोडीन के साथ। तो आपने बैलेंसिंग कर ली, बैलेंसिंग करके आपको बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गई है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, ठीक है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cr3 पॉजिटिव, सॉरी 2 आएंगे नहीं, मैं चेक कर लेनी थी, हाँ 2 प्लस 7H2, ठीक है। ये हमारी बैलेंस्ड डाइक्रोमेट की रिएक्शन है, आयनिक इक्वेशन। अब देखिए क्या बोला है, हमने एक हाफ रिएक्शन ये बैलेंस कर रखी है, दूसरा इनको बोला आई नेगेटिव की आयोडीन के साथ रिएक्शन करवानी है। तो ये क्या होता है, ये रिड्यूस होएगा और आयोडीन क्या होगा, आयोडीन ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ये क्रोमेट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देता है, किस में, I2 में, ठीक है। इसको भी उसी तरीके से बैलेंस करेंगे हम। क्या रूल था, पहले एटम, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर चार्ज, ठीक है। ये बैलेंस करना, आओ हिमाचल चले। अब देखिए यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, तो क्या कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एटम बैलेंस, एटम चेक। ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का केस है, ऑक्सीजन है ही नहीं है, तो ये ऑलरेडी है नहीं। हाइड्रोजन भी यहाँ नहीं है, इस पर भी टिक मार दो। चार्ज देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2 चार्ज है, आयोडीन में यहाँ पे 0 चार्ज है, क्योंकि ये अपनी मोस्ट अक्रिंग स्टेट में I2 में है ना, तो 0 चार्ज है। तो क्या करें, माइनस चार्ज आ जाए, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में ऐड होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 इलेक्ट्रॉन इस साइड हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो मतलब इधर भी क्या आ जाएगा, इधर भी -2 आ जाएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि इधर ऐड कर देंगे, अगर इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। तो आपकी ये वाली जो अब मैंने लिखी है, ये क्या आ गई, ये हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन आ गई है ना। सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ तो हमने ये डाइक्रोमेट की बैलेंस कर रखी थी, आयोडीन के केस में भी सेकेंड आ गई। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अभी हमारा एक स्टेप बाकी है। जब भी हम ऐसे ऐड करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, दोनों में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या किया जाए, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो 3 यहाँ पे 6I नेगेटिव आ जाएगा, 3I2 आ जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे,
है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो बैलेंस इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, 6 इधर 6 इधर, क्या मिल जाएगा 2Cr3 पॉजिटिव प्लस ये 3 आयोडीन ना, 3I2 प्लस 7H2O। ठीक है, ये हमें क्या मिल गई, कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गई। इसी तरीके से आप पीस के साथ कर सकते हैं एंड सल्फाइड के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी सेकेंड हाफ देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, SN2 पॉजिटिव से चेंज हुआ है किसमें, SN4 पॉजिटिव में। तो आप यहाँ पे एटम बैलेंस है, ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन नहीं, सीधा चार्ज पे आ जाओ, लास्ट चार्ज पे। यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ चार्ज कितना है, +4 चार्ज है। हमें दोनों साइड इक्वल करना है। क्या किया जाए, इस साइड आप क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब कि 2 माइनस हो जाएंगे, है ना, नेगेटिव में ऐड होएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड कर देंगे। सेकेंड हाफ ये आ गई बैलेंस आपकी। ठीक है, समझ गए ना। फर्स्ट हाफ आपको पता ही है, क्रोमेट वाली ये बैलेंस कर ली, सेकेंड आपकी ये आ गई। यहाँ पे भी क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम करेंगे पहले, उसके बाद आगे ऐड कर देंगे और ओवरऑल इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, आप सल्फाइड के साथ ट्राई कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शंस दी हैं इसके साथ वो ट्राई कर लीजिएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट। नेक्स्ट है पोटेशियम पर मैंगनेट। तो पोटेशियम पर मैंगनेट की भी प्रिपरेशन 2 स्टेप की प्रिपरेशन है इसकी। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो है MnO2। ठीक है, MnO2 को हम रिएक्ट करेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ, वही इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा पोटेशियम मैंगनेट। हमें मिलेगा पोटेशियम मैंगनेट, ये है K2MnO4 नाम है इसका, पोटेशियम मैंगनेट। कलर क्या होता है इसका, कलर होता है ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर का ये कंपाउंड होता है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, पोटेशियम पोटेशियम मैंगनेट ही लेना है, K2MnO4 ही लेना है। यहाँ पे आयन लिया हुआ है, मैंगनेट आयन बोलेंगे इसको। ठीक है, देखो K2 हटा दिया तो उसकी जगह क्या आ गया, 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, मैंगनेट आयन ले लिया। मैंगनेट आयन को किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में या न्यूट्रल सोल्यूशन में हमने डाल दिया और वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा पर मैंगनेट आयन में या फिर पोटेशियम पर मैंगनेट में। तो मतलब K2MnO4 किस में चेंज हो गया, KMnO4 में, पोटेशियम पर मैंगनेट में चेंज हो गया। अगर हम मैंगनेट आयन की बात करें तो ये होता है ग्रीन कलर का, पर मैंगनेट आपको पता ही है किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, ये दोनों भी आपस में इंटरकन्वर्टिबल हैं। सेम वही, अगर हम मैंगनेट आयन को एसिडिफाइड करेंगे, है ना, उसकी pH कम करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पर मैंगनेट में। पर मैंगनेट की अगर हम उसकी pH इंक्रीज करेंगे, उसको बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मैंगनेट में। ठीक है, जैसे पिछला था ना क्रोमेट डाइक्रोमेट, वैसे यहाँ पे मैंगनेट आयन और पर मैंगनेट आयन भी इंटरकन्वर्टिबल है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि क्रोमेट आयन एंड ये डाइक्रोमेट और पर मैंगनेट कलर्ड होते हैं। ठीक है, कलर्ड का इनका रीज़न क्या है, इनका रीज़न डी ट्रांजिशन नहीं है। इनका ऐसा आया अगर कि डायक्रोमेट कलर्ड होते हैं तो इनका रीज़न है इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफ़र। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसका आप प्रिपरेशन कर लेंगे। स्टेप 1 MnO2 KOH बन गया पोटेशियम मैंगनेट, देन पोटेशियम मैंगनेट को एसिडिफाइड सोल्यूशन में डाल दिया, बन गया पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक है, KMnO4 की प्रिपरेशन। नेक्स्ट इसकी भी क्या है, बैलेंसिंग रिलेटेड आ रही है। तो अगर आपको वो बैलेंसिंग समझ आ गई तो आपको ये भी समझ आएगी। ये भी पोटेशियम पर मैंगनेट पे क्या होता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होगा, वो खुद होगा रिड्यूस। तो यहाँ पे पर मैंगनेट जो होता है KMnO4 वो चेंज हो जाता है Mn2 पॉजिटिव में, 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में वो चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एटम बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पे एक एटम मैंगनीज का, यहाँ भी एक एटम है, एटम बैलेंस्ड। फिर क्या बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 हैं,
यहाँ पे एक भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, मैं ऐसा करती हूँ नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ ना, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन कैसे करेंगे, MnO4 नेगेटिव, Mn2 पॉजिटिव, क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजन है आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, 4H2 ऐड कर दिए। किस में कर रहे हैं ये, ऑक्सीजन हाइड्रोजन चार्ज, ये हम किस में कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में। ध्यान रखना, अभी आपको मैं बेसिक में भी बता देती हूँ सेम रिएक्शन, ठीक है, अभी मैं एसिडिक में बता रही हूँ। 4H2 ऐड हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हाइड्रोजन बैलेंस करने ऑक्सीजन के बाद। देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अगेन। यहाँ आपको कितने, 8 हो गए, तो 8H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे उसके अपोजिट साइड, जिधर वाटर ऐड किया है उसके अपोजिट साइड क्या ऐड करने हैं, 8H पॉजिटिव आयन ऐड कर दीजिए, वेरी गुड। Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2। लास्ट क्या बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है। इस साइड देखिए 8 तो प्लस के हैं, 1 माइनस का है, तो इस साइड जो चार्ज है वो हम 8 पॉजिटिव 1 माइनस प्लस 7 है इस साइड चार्ज। इस साइड चार्ज कितना है, +2 चार्ज है, +7 कैसे होगा, हमें तो +7 करना है ना, या +2 के बराबर करें। और जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में ऐड होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में ऐड होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस साइड 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देती हूँ, तो इस साइड भी कितना चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना बात। तो इस साइड हम क्या करेंगे, इस साइड हम ऐड कर देंगे 5 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप क्या, मैं इसी में ऐड कर देती हूँ, जो चार्ज बैलेंस करना है हमने, तो इसमें क्या ऐड कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन इस साइड हमने ऐड कर दी। ये क्या आ गई, ये आ गई हमारी कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन, किसके लिए, MnO4 के लिए, मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट के लिए, वो भी किस में, एसिडिक मीडियम में। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर बेसिक मीडियम होगा तो उस केस में क्या हमें करना है, फॉलो ऑर्डर यही करना है, बस जो एडिशन होगी। देखिए अगर सपोज बेसिक मीडियम है और हमने यही लिया हुआ है, ये भी बताती हूँ मैं आपको, MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव, ठीक है, रिड्यूस तो इसी में होगा ना, बेसिक मीडियम है। सबसे पहले एटम बैलेंस करेंगे, एटम बैलेंस है, उसके बाद ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो अब चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, वाटर मॉलिक्यूल उतने ही ऐड करने हैं, जैसे 4 है ना, तो नो डाउट आपको 4 ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, बट उसी साइड करने हैं जहाँ पर पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल आप उसी साइड करेंगे जहाँ पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल है। ये हम किस में कर रहे हैं, बेसिक मीडियम में। ठीक है, फिर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो उसके बाद क्या ऐड होंगे, वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन। अब इसमें तो हम एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोजन H पॉजिटिव ऐड करते हैं, बेसिक मीडियम में हम हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करेंगे। ठीक है, जहाँ वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया उसके ऑपोजिट। तो नेक्स्ट MnO4 नेगेटिव प्लस 4H2O, और अब हाइड्रोक्साइड आयन किधर ऐड होंगे, इस साइड ऐड होंगे। कितने ऐड होंगे, जितने हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए होंगे, है ना, उसका डबल। ठीक है, कितने हो जाएंगे, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 8 है ना, 8 OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप क्या है, वही चार्ज बैलेंस करना है। तो ध्यान से देखिए, इस साइड चार्ज कितना है, -1, वाटर न्यूट्रल है 0। इस साइड चार्ज कितना है, माइनस तो 8 में है, +2 में है, तो इस साइड चार्ज है -6 इलेक्ट्रॉन, और इस साइड चार्ज है -1। क्या किया जाए बताओ, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव में ऐड होते हैं ना, तो इधर हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो इस साइड आप क्या ऐड कर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड कर देंगे, और इस तरीके से आपका ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, किस में, बेसिक मीडियम में। तो आप जब NCERT देखेंगे वहाँ आपको बैलेंस इक्वेशन बेसिक मीडियम में दिखाई नहीं हुई है, वो बैलेंस इक्वेशन जो बेसिक मीडियम में बैलेंस हुई है उसको हमने इस तरीके से किया है। बेसिक मीडियम में बैलेंस करने का तरीका ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल हमें उस साइड ही ऐड करने हैं जहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन है, और उसके ऑपोजिट हम क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ये बैलेंसिंग समझ आ गई तो जैसे हमने लास्ट क्रोमेट के उसमें क्या था कि क्रोमेट की रिएक्शन आयोडीन के साथ, वैसे ही हमने क्या करना है, इसकी रिएक्शन भी हम आयोडीन के साथ कर सकते हैं ना। तो पहले एसिडिक मीडियम में सपोज मैंने बैलेंस इक्वेशन लिख ली, क्या, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, Mn2
2 पॉजिटिव प्लस 4H2, ये मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन थी। अब उन्होंने बोला पोटेशियम पर मैग्नेट की रिएक्शन किसके साथ करनी है, आयोडीन के साथ करनी है। तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, I- को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। आपको ये बैलेंस करना ही आता है। सबसे पहले एटम, इस साइड 2 एटम है, इस साइड 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद आप चार्ज देखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है नहीं, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है, तो इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, है ना। तो अपने सेकेंड आपने यहाँ पे बैलेंस कर ली है। अब सेकेंड अगर आपने बैलेंस कर लिया तो ओवरऑल रिएक्शन आप लिख सकते हैं। बट बिफोर राइटिंग ओवरऑल रिएक्शन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम होने चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो क्या किया जाएगा बताइए। यस, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे, 5 से। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने आयोडीन आ गए। यहाँ पे आयोडीन 2 नहीं रहे, यहाँ आयोडीन कितने हो जाएंगे 10, यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 5, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपकी ओवरऑल बैलेंस्ड हो जाएगी MnO4 नेगेटिव प्लस 10I नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन सॉरी 5 ओके। वन मोर थिंग, देखिए यहाँ पे हमने 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ हम स्किप कर गए, रुकिए ज़रा एक बार, वेट ए सेकेंड। जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस नीचे वाली रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आए थे बताओ, सॉरी 2, है ना। 5 क्यों लिख रहे, 2 रेड पेन लेते, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा था ना कुछ यहाँ पे भी हमारे पास पहले। तो हमने जब 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रॉन हमने किस में चेंज कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमें ऊपर वाली रिएक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 16 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो अब हमारी ओवरऑल बैलेंस जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 10I नेगेटिव, है ना। अब इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 5I2 प्लस 8H2। ये हमारी बैलेंस्ड ओवरऑल रिएक्शन आई है किस केस में, पोटेशियम पर मैग्नेट के केस में। ठीक है, तो इसकी भी काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं, इवन एल्कलाइन मीडियम में भी हैं, बेसिक मीडियम में भी आई की रिएक्शन है, आयोडाइड की। तो बेसिक मीडियम में आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आयोडाइड है वो ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। आप बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी की सारी इक्वेशंस एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन था इस चैप्टर का, यहाँ से प्रिपरेशन और इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। Thank you so much guys for watching. Bye bye. Have a nice day.